जय हिंद कैडेट। आज हम हेल्थ एंड हाइजीन के क्वेश्चन से देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन इंपॉर्टेंट। सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन करना क्यों जरूरी है। तो पहले बता देता हूँ हाइजीन क्या होता है। हाइजीन होता है अपनी खुद की साफ सफाई करना, अपने अपने कपड़े की इसकी साफ सफाई करना। और सैनिटेशन होता है अपने आसपास की, अपने इन्वायरमेंट की, अपने घर की, अपने स्कूल की, उसकी साफ सफाई रखना, उसको मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है। इसका राइट आंसर है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज द एवरेज पर्सन नीड टू स्लीप ईच डे। एक बंदे को एवरेज कितने घंटे सोना चाहिए। 7 to 8 आवर्स, मतलब 7 से 8 घंटे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रेगुलर बाथिंग। जो हम रेगुलर बाथ करते हैं उसका मेन पर्पज क्या होता है। राइट आंसर है टू रिमूव डेड स्किन। जो हमारे डेड स्किन हो जाते हैं, हमारे सेल मरते रहते हैं, वो उस स्किन पे आते हैं, उनको रिमूव करने के लिए और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क ऑफ नॉट ट्रिमिंग फिंगर एंड टॉय नेल्स रेगुलरली। हम अगर ना अपने पैर और हाथों के नाखून नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रिस्क ऑफ नेल बेड इन्फेक्शन। ये नेल में हमारे इन्फेक्शन होगा। दूसरा क्या हैंग नेल्स, मतलब जो हमारे नेल्स के आसपास की जो स्किन होती है वो फट जाती है, वो बाहर निकलने लगती है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई मेनी सैनिटेशन प्रोग्राम फेल। जो बहुत सारे सैनिटेशन प्रोग्राम बनाती है सरकार, तो फेल क्यों हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है फेलियर टू एडुकेट पीपल। जो हम जिसके लिए बनाते हैं उनको हम एडुकेट नहीं कर पाते, ठीक है, उनको बता नहीं पाते, उनको समझा नहीं पाते कि सैनिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस कैन हेल्प प्रिवेंट एथलीट्स फुट। जो एक बीमारी होती है, कौन सी, एथलीट फुट, जिसमें पैर थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है पैर में, तो उसकी ये प्रिवेंशन क्या है, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। राइट आंसर है वॉशिंग फीट रेगुलरली, यानी हमें अपने पैर रेगुलरली वॉश करना चाहिए और कीपिंग देम ड्राई, और उसको ड्राई रखना चाहिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए पैर या जूते में, शूज में हमारे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 5 कीज टू सेफर फूड। तो इनमें से जो 5 आपकी बुक में 5 ये दे रखी है, कीज दे रखी है टू सेफ फूड, तो उनमें से इनमें कौन सी नहीं है। राइट आंसर है यूज हॉट वाटर फॉर कुकिंग, मतलब कुकिंग करते टाइम चाहे गर्म पानी डालो या ठंडा पानी डालो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो तो बाद में उगलता ही है। तो इसमें क्या क्या कीप क्लीन है आपके इसमें बुक में, सेपरेट रॉ एंड कुक आइटम है, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी इंश्योर्ड व्हेन हैंडलिंग मिल्क टू मेंटेन हाइजीन। मिल्क को हाइजीन रखने के लिए क्या करना चाहिए। मिल्क वेसल शुड बी क्लीन एंड सैनिटाइज, मतलब जो बर्तन है मिल्क का वो क्लीन होना चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा विच प्रोसेस हेल्प इन एलिमिनेटिंग पैथोजन फ्रॉम मिल्क विल प्रिजर्व इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसमें मेंटेन रहनी चाहिए और वो खराब भी होना चाहिए। तो उसको कौन सी प्रोसेस होती है, वो होती है पास्चराइजेशन। उसमें कितना डिग्री पे गर्म करते हैं, 70 डिग्री पे गर्म करके ठंडा करते हैं दूध को। नेक्स्ट है हमारा हाउ कैन फिश हाइजीन बी इंश्योर्ड फॉर कंजप्शन, मतलब जो फिश खाते हैं उनको तो पता ही होगा। इसमें क्या है कि बाय इंश्योरिंग फिश इज फ्रेश एंड द आईज आर क्लियर, उसकी फ्रेश होनी चाहिए और उसकी आई क्लियर होनी चाहिए, तो वो मतलब ठीक रहती है, वो खराब नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा विच मस्ट बी डन टू एग बिफोर कुकिंग टू इंश्योर हाइजीन। क्या करना चाहिए एग को, एग शुड बी वॉश्ड बिफोर कुकिंग। राइट आंसर ये है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी इंश्योर्ड इन ईटिंग प्लेस फॉर हाइजीन। जो जहाँ पे हम खाते हैं उसमें क्या इंश्योर करना चाहिए हाइजीन के लिए, वह फ्लोर शुड बी इजी टू क्लीन एंड रेगुलरली टाइल्ड। जो जहाँ पे हम खा रहे हो उसका फ्लोर क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियल लोकेशन फॉर ए कैंप कुक हाउस। कैंप कुक हाउस की आइडियल लोकेशन क्या होनी चाहिए, साफ सुथरा तो होना चाहिए। इसमें राइट आंसर क्या है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओपन ड्रेन, जो ओपन ड्रेन होते हैं उससे डिस्टेंस में होना चाहिए। एंड एनिमल शेड, जो एनिमल शेड है उससे दूर होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहां से मक्खी मच्छर आते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द पर्पज ऑफ
शोकेज पिट इन द कैंप कुक हाउस, जो कैंप कुक हाउस में जो शोकेज होता है जहाँ पे हम वो बचा हुआ खाना डालते हैं, उसका पर्पज क्या, टू बरी वेस्ट फूड एंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन। जो हमारा वेस्ट फूड हो जाता है उसको हम उसमें डाल के दबा देते हैं। अभी तो नहीं होता, पहले होता था, ये दूर होता होगा जहाँ पे गांव टाइप होते हैं वहां पे होता होगा, यहाँ पे नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टू मेंटेन ड्रिंकिंग वाटर हाइजीन इन ए कैंप। ड्रिंकिंग वाटर की हाइजीन मेंटेन करने के लिए कैंप में क्या करना चाहिए, वाटर शुड बी फ्रॉम एन ऑथराइज सोर्स एंड चेक फॉर सेफ्टी। जहां से हम पानी ले रहे हैं वो कहाँ से होना चाहिए, ऑथराइज सोर्स से होना चाहिए, यह नहीं है कि कहीं से भी भर लिया। और उसकी सेफ्टी, सेफ्टी मतलब वो हाइजीन मेंटेन होना चाहिए और उसका मेडिकल जांच होना चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन सैनिटेशन प्रोग्राम। एजुकेशन का क्या रोल है सैनिटेशन प्रोग्राम में, क्या, टू कन्विंस पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन, मतलब जो लोग हैं उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताना कि हाइजीन एंड सैनिटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सैनिटेशन इन कैंप। क्या होता है मेन ऑब्जेक्टिव, टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। एनवायरमेंट को क्लीन रखना और बीमारियों से बचना। व्हाट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड हेल्थ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर गुड हेल्थ एंड, जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या होती है उसमें, एडिक्वेट सैनिटेशन, गुड हाइजीन एंड सेफ वाटर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का ये नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ से 1 से शुरू हो गया। तो फर्स्ट एड का प्राइमरी पर्पज क्या होता है, टू प्रोवाइड इनिशियल असिस्टेंस। ये क्या होता है, इनिशियल असिस्टेंस होते हैं, मतलब उसको उसकी हालत को ज्यादा खराब नहीं होने देना उसको, ठीक है, यानी हॉस्पिटल में जाने से पहले उसको थोड़ा बहुत मेडिकल देना, वो क्या होता है फर्स्ट एड। उसमें क्या है, प्रोवाइड इनिशियल असिस्टेंस टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन है उसको और खराब नहीं होने देना, उसको थोड़ा बहुत मेडिकल रिक्वायरमेंट देना, वही होते फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इंटरनल इंजरी। अगर किसी बंदे को इंटरनल इंजरी है तो इनमें से कौन सा उसका सिम्टम होगा। राइट आंसर है कोल्ड क्लैमी स्किन। जो उसकी स्किन होगी कोल्ड होगी, क्लैमी होगी मतलब मॉइस्चर होगा उसमें, पसीना आगे आ जाएगा। और क्या है, शैलो ब्रीथिंग, उसकी सांस ऊपर जाती है, मतलब वो आराम आराम से सांस लेता रुक रुक के। नेक्स्ट है, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड व्हेन ट्रीटिंग ए स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अप्लाई ए कॉन्स्ट्रिक्टिंग टॉर्निकेट, मतलब जो पट्टी बांधते हैं ना जहाँ पे काट लेता है, तो ज्यादा टाइट नहीं बांधना, वो आराम से बांध सकते हो, ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए वो पट्टी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग ए बर्न कॉज्ड बाय केमिकल्स। अगर कोई केमिकल से जल जाता है तो उसमें उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वॉश द बर्न विद वाटर फ्रीली। बिल्कुल फ्री छोड़ के ऐसे टैप के नीचे रख के 10-15 मिनट उसको धोना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट शुड यू डू इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया ड्यू टू ड्रोनिंग। अगर वो डूब गया हो और उसको सांस लेने में दिक्कत हो तो हमें क्या करना चाहिए, परफॉर्म आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इमीडिएटली। उसको क्या करना है, हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी है, मुंह से या मशीन से, किसी से भी देना है। अगर मशीन हो तो मशीन से, नहीं तो हमें क्या माउथ टू माउथ उसको रेस्पिरेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर स्कॉर्पियन बाइट। स्कॉर्पियन बाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्लीन द वुंड एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। क्या करना चाहिए, पहले कुछ भी हो जाए, कोई भी काट ले तो सबसे पहले क्या करना है, क्लीन करना उसको, है ना। फिर क्या करना है, अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, उस पर लोशन लगानी है एंटीसेप्टिक वाले। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिम्टम ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया का मेन सिम्टम क्या है, डिजीनेस, मतलब उसमें चक्कर आएंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसकी सांस रुक रुक के आएगी, एंड ब्लू लिप्स, उसके लिप्स ब्लू हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट शुड बी डन इफ ए पर्सन इज अनकॉन्शियस। अगर कोई आदमी है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको पता नहीं चलता क्या हो रहा, तो क्या करना चाहिए, मेक द पर्सन लाई डाउन विद देयर हेड टर्न टू वन साइड, मतलब एक साइड में उसका हेड करके उसको आराम से लेटाना चाहिए। विच
ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। क्या करना चाहिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का? क्या माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देनी चाहिए हमेशा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग वुंड? वुंड जो वुंड होते हैं, जो घाव होते हैं, उसको फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए? स्टॉप द ब्लीडिंग। पहले सबसे पहले क्या करना, उसको ब्लीडिंग रोकना। हमें कैसे भी दबा के या पकड़ के कैसे भी करके उसको ब्लीडिंग रोकना। लेंथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की पार्ट ऑफ ट्रीटिंग ए स्नेक बाइट? स्नेक बाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए? रीअश्योर द विक्टिम, मतलब उसको साहस बढ़ाना चाहिए उसका कि कुछ नहीं होगा, और उसका क्या करना चाहिए? एंड अप्लाई ए लाइट कंस्ट्रक्टिंग टॉर्निकेट, मतलब एक हल्का टॉर्निकेट करना चाहिए, उसको हल्की पट्टी बांधनी चाहिए जहां पे काटा है उससे ऊपर, ताकि थोड़ा बहुत जो जिसको हमने जहर होता है, सांप का पॉइजन होता है, वो ऊपर न जाए। 12th क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट इन द केस ऑफ एस्फिक्सिया ड्यू टू सफोकेशन? अगर सफोकेशन की वजह से एस्फिक्सिया हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो क्या करना चाहिए? रिमूव द कॉज ऑफ सफोकेशन इफ पॉसिबल, जो जिसकी वजह से सफोकेशन हुआ है वो पहले हटाना चाहिए हमें। अगर किसी कमरे में बंद है या किसी गैस की वजह से, धुएं की वजह से हो रखा, तो हमें उसको खुले प्लेस पे लेके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ बाय पॉइजनस गैस द फर्स्ट एड इंक्लूड, अगर पॉइजनिंग गैस से किसी को पॉइजन हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? रिमूव द कैजुअलिटी फ्रॉम द गैस इन्वायरमेंट, पहले हमें उसको गैस इन्वायरमेंट से बाहर निकालना है, खुले जहां पे साफ वातावरण हो वहां पे लेके जाना है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग ए बैंडेज टू ए वुंड? वुंड पे बैंडेज लगाने का क्या फायदा होता है? इसमें क्या है? टू प्रिवेंट फर्दर ब्लीडिंग, ये बैंडेज लगाने से क्या होता है? ब्लीडिंग नहीं होती। नेक्स्ट है, टू कीप द वुंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट, तो उसको वुंड को क्या करेगा? वो क्लीन एंड प्रोटेक्ट, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, टू स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस, जो हीलिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है, वो नहीं जल्दी ठीक कर देता है। ये क्या है ऑप्शन इसका? ये सब ऑल ऑफ द अबव। व्हाट शुड बी डन इफ द विक्टिम ऑफ ए स्नेक बाइट इज नॉट ब्रीथिंग? अगर सांप ने काट लिया, स्नेक ने बाइट किया है, तो अगर वो बंदा ब्रीथिंग नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? स्टार्ट सीपीआर, सीपीआर हमें स्टार्ट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू इफ समवन इज चोकिंग? चोकिंग मतलब गले में कुछ फंस जाना हो, अगर वो हो जाता है तो क्या करना चाहिए हमें? क्या करना चाहिए? ये राइट आंसर है, परफॉर्म द हेमलिच मैन्यूअर। हेमलिच मैन्यूअर क्या होता है आगे बताऊंगा, आगे फोटो के साथ बताइए। क्या करना चाहिए? हेमलिच मैन्यूअर करना चाहिए। व्हाट शुड बी डन इन केस ऑफ ड्रोनिंग इमरजेंसी? अगर कोई बंदा डूब गया हो उसमें की इमरजेंसी में क्या करना चाहिए? परफॉर्म सीपीआर आफ्टर पर्सन इज आउट ऑफ वाटर, पानी से निकाल के उसको क्या करना? सीपीआर करना है हमें। हाउ शुड ए पर्सन बी ट्रीटेड इफ दे आर एक्सपीरियंसिंग हेड इंजरी? अगर किसी के हेड इंजरी हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? कीप देम इन, क्या करना चाहिए? स्पाइन पोजिशन। स्पाइन पोजिशन कौन सी होती है? ये वाली कौन सी पोजिशन है? स्पाइन पोजिशन ऊपर वाली। तो स्पाइन पोजिशन में लिटाना उसको विद देयर हेड स्लाइटली एलिवेटेड, उसका हेड थोड़ा सा उठा के स्पाइन पोजिशन में, मतलब सीधे लेटाना है उसको। दूसरी पोजिशन कौन सी है? प्रोन पोजिशन, जिसमें बंदे को उल्टा लेटाते। ये है हमारे सीपीआर। सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होते हैं? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? सीपीआर में पहले चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, जो हमारा एयरवे है, जो हमारे गला है, उसको वो अगर ब्लॉकेज है यानी उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, ताकि हमारे जो सांस आ रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, वो आराम से हो जाए। और ये यहाँ से प्रेस करेंगे, और फिर पहले प्रेस करेंगे, इसके एयरवेज को ओपन करेंगे, और फिर क्या? माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना। ये तीनों प्रोसेस होती है सीपीआर में। कंप्रेस करना है, एयरवे ओपन करना है, और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन करनी है, मतलब मुंह से सांस देनी है इसको। ये होती है सीपीआर। और ये क्या है? हेमलिच मैन्यूअर। इसमें क्या होता है? अगर कुछ बंदे को कुछ फंस जाता है, ये तो अगर कोई नहीं हो तो ये खुद करना है। चेयर है यहाँ पे, चेयर पे यहाँ पे हाथ लगा के खुद को दबाना, प्रेस करना है, ठीक है। अगर कोई दूसरा बंदा हो तो वो कहाँ? यहाँ से पकड़ के पेट के नीचे से, छाती के नीचे से पकड़ के उसको जोर से दबाना है, ठीक है। और कुछ फंसा होगा तो गले में वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर,
हाउ शुड ए डीप वुंड बी ट्रीटेड, अगर किसी का डीप वुंड हो गया, गहरी घाव हो गया, तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्लीन द वुंड एंड अप्लाई ए स्टेरलाइट ड्रेसिंग, मतलब स्टेरलाइट कौन सी होती है जिसमें मेडिसिन लगी होती है वो उस पर, ठीक है, क्लीन करना है और उसको ड्रेसिंग करनी है। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टू टेक व्हेन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड फॉर बर्न, अगर बर्न हो गया किसी को, उसको फर्स्ट एड करना है तो क्या करना है। कूल द बर्न विद रनिंग कोल्ड वाटर, क्या करना, सबसे पहले उसको रनिंग वाटर से धोना, अच्छी तरह से कूल करना है, धोना है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मेन साइन ऑफ स्कॉर्पियन बाइट, स्कॉर्पियन बाइट का मेन क्या साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये स्कॉर्पियन का बाइट है। ये क्या, पेन, इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पेन होता है, स्कॉर्पियन बाइट में बहुत ज्यादा पेन होता है। एंड स्वेलिंग एट द साइट ऑफ स्टिंग, और जहां पे स्टिंग किया है वहां पे बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी आएगी। नेक्स्ट है 22, व्हाट इज द करेक्ट फर्स्ट एड फॉर समवन हु हैज बीन स्टंग बाय ए बी, अगर मक्खी ने, मधुमक्खी ने, किसी ने, कोई सी भी मक्खी ने अगर काटा है तो क्या करना चाहिए। वॉश द एरिया विद सोप एंड वाटर, किसी करना है, सोप एंड वाटर से उसको वॉश करना है। नेक्स्ट व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस और कोमा, कोमा का मेन रीजन क्या क्या कॉज है। इंटरप्शन इन फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सीएनएस में अगर उसकी फंक्शनिंग में कुछ भी इंटरप्शन हो जाता है तो बंदा कोमा में जाता है। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी डन फॉर समवन हु हैज फेंटेड, मतलब कोई बेहोश हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। ले देम डाउन विद देयर हेड लोअर देन देयर बॉडी, उसकी जो हेड है उसकी मेन बॉडी से थोड़ा नीचे करके लेटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है 25, हाउ लॉन्ग शुड यू परफॉर्म माउथ टू माउथ resuscitation if the person is not breathing, हमें माउथ टू माउथ रिससिटेशन कैसे करना है, कब तक करना है। until the person start breathing, जब तक बंदा अपने खुद से सांस नहीं लेने लगे तब तक हमें उसको सीपीआर देना है। नेक्स्ट है हमारा 26, हाउ शुड यू ट्रीट ए डीप वुंड दैट इज ब्लीडिंग हेवीली, अगर कोई भी डीप वुंड है और वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है उसमें, तो हमें क्या करना चाहिए। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, मैं बिल्कुल हाथ से पकड़ के या कैसे भी करके पट्टी बांध के तो क्या करना है, उसको स्टॉप करना है पहले ब्लीडिंग को। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग, अगर नोज ब्लीडिंग जो नक्शे के बोलते हैं उसको, उस नाक से अगर खून आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। पिंच द नोस्ट्रल टुगेदर एंड लीन फॉरवर्ड, आपने दोनों नाक को बंद करके लीन होना, फॉरवर्ड यानी आगे झुकना है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ हीट स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो जाता है कभी गर्मी से तो उसका साइन क्या है। हॉट ड्राई स्किन, रैपिड पल्स, पल्स बढ़ जाएगी एंड कंफ्यूजन, उसको कंफ्यूजन होगा, वो उसके जो एक्शन करेगा वो ठीक से नहीं करेगा। नेक्स्ट है व्हाट शुड यू डू इफ यू सस्पेक्ट समवन हैज ए ब्रोकन बोन, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या करना चाहिए। अप्लाई ए स्प्लिंट टू द बोन, स्प्लिंट मतलब ये जो पट्टी होती है ये किया है, अलग अलग जगह की सारी स्प्लिंट है, ऐसे हमें पट्टी लगानी है इसको अगर किसी के बोन में क्रैक आता है, टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ हार्ट अटैक, इनमें से हार्ट अटैक का कौन सा साइन नहीं है। हाई टेंशन का सेवर हेडेक, मतलब उसका हेडेक है तो वो हार्ट अटैक का साइन नहीं है। क्या क्या साइन है, पेन इन द चेस्ट, अगर चेस्ट में पेन है तो हार्ट अटैक हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर सांस में कुछ दिक्कत है, सांस ठीक से नहीं आ रहा वो है। पेन इन द आर्म और जा, अगर उसके बाजू में या उसके जाव में पेन है तो वो भी किसका साइन है, हार्ट अटैक का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग एन आई इंजरी, अगर किसी के आई में इंजरी हो जाती है तो क्या करना चाहिए। फ्लश द आई विद वाटर, ये मैक्सिमम जो भी इंजरी हो रही है उसमें क्या करना है, हमें फ्लश करना, यानी उस चीज को वहां से धोना है, फ्रेश वाटर से और कोल्ड वाटर से उसको हमें धोना है, क्लीन करना है। 32, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम ए कट और स्क्रैप, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करना है। अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड। व्हाट शुड यू नॉट डू
फॉर ए फर्स्ट डिग्री बर्न, जो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है उसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द एरिया, हमें बर्फ नहीं लगानी चाहिए, उसको कोल्ड वाटर से धो सकते हैं। ये फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है वो कौन सा होता है, इसमें ये 3 टाइप के बर्न दे रखे हैं, वो कौन से देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट डिग्री, पहले वाला क्या है, फर्स्ट डिग्री बर्न है, दूसरे वाला सेकंड डिग्री बर्न है, तीसरे वाला थर्ड डिग्री बर्न है। ये हमारी जो स्किन है वो दे रखी है, ये सबसे ऊपर वाली स्किन है, इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सेकंड वाली स्किन है डर्मिस, उसकी थर्ड वाली स्किन है हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, जो ऊपर वाली स्किन है वो थोड़ी सी डैमेज हो रखी है, और सेकंड डिग्री में वो जो हमारी एपिडर्मिस है, जो फर्स्ट स्किन है वो मैक्सिमम हमारी डैमेज हो गई है, और वो थोड़ी बहुत नीचे वाली स्किन में भी पहुंच गया डैमेज, है ना, जो हमारा जला हुआ वो नीचे वाली जो सेकंड वाली स्किन है उसमें भी पहुंच गया। और थर्ड डिग्री में क्या है कि हमारी सेकंड जो स्किन है वो भी बहुत मैक्सिमम जल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, इनमें से कौन सी इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए होती, शेल बर्न, अगर बर्न हो गया है ज्यादा तो उसमें हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। 35, which is the first step to take when helping someone who has been poisoned by chemical, अगर किसी को केमिकल से पॉइजन हो गया तो क्या करना चाहिए, रिमूव द पर्सन फ्रॉम द एक्सपोजर सोर्स, जो सोर्स है जहां से उसको केमिकल बर्न हुआ या केमिकल से पॉइजन हुआ है तो वहां से पहले उसको हटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, व्हेन शुड सीपीआर बी एडमिनिस्ट्रेटेड, हमें सीपीआर किसी बंदे को कब देना चाहिए, राइट आंसर है इसका ए, व्हेन समवन स्टॉप ब्रीथिंग, अगर कोई बंदा सांस लेने में यानी सांस लेना बंद कर देता है तो हमें सीपीआर देना चाहिए, अगर सांस आ रही है तो उसको सीपीआर नहीं देना। नेक्स्ट है हाउ शुड यू ट्रीट ए स्प्रेन्ड एंकल, अगर एंकल मुड़ जाता है या उसमें चोट स्प्रेन हो जाता है, स्प्रेन आ जाता है यानी स्ट्रेस आ जाता है तो क्या करना चाहिए, एलिवेट द लेग एंड अप्लाई एन आइस पैक, उसमें क्या करना है, पैर को उठा के फिर आइस लगानी है। 38, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड टू समवन एक्सपीरियंस एन अस्थमा अटैक, अगर किसके अस्थमा अटैक आया तो आपको क्या करना चाहिए, इनकरेज देम टू काम डाउन, सबसे पहले क्या करना है, उसको काम डाउन करना, उसको शांति बनाए रखना, बोलना है कि आराम से भाई ज्यादा पैनिक मत हो, उसको फिर क्या करना है, एंड यूज देयर इनहेलर, जो उसके पास इनहेलर होगा वो उसको देना, अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं उनके पास हमेशा इनहेलर होना चाहिए। नेक्स्ट है 39, हाउ शुड ए बर्न विक्टिम बी ट्रीटेड इफ दे आर एक्सपोज टू हॉट मेटल, क्या करना है, कूल द बर्न विद कोल्ड वाटर इमीडिएटली, हॉट मेटल से कहीं से भी जल जाता है तो क्या करना है, हमें कोल्ड वाटर से इमीडिएटली उसको कूल करना है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इफ समवन हैज फेंटेड, अगर किसी के फेंट हो जाता है तो हमें यानी मुर्शिद हो जाता है, उसको ध्यान होश दिया तो क्या करना चाहिए, कीप देम लाइंग फ्लैट विद देयर लेग्स रेज्ड, उसको लटा के उसको पैर ऊपर करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कहाँ से है, ये योगा से है, तो अब ये देख लो सारी पोजीशन, इनमें से अगर कोई पोजीशन के बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाए तो वो कौन सी पोजीशन होते हैं वो देख लेते। पद्मासन है, ये पद्मासन है, ये क्या है, उष्टांगासन, उष्टांगासन है, ये सर्वांगासन है, ये हलासन है, हलासन है, ये कौन सा, कर्ण पीड़ासन, ये हमारा कर्ण पीड़ासन है, ये है मयूरासन, इसमें क्या कि पूरी बॉडी ऐसे ऊपर है और ये हाथों से इसके ऊपर खड़ा है, और ये क्या शीर्षासन, मतलब इसका मुंडी नीचे पैर ऊपर है, ये है जानु शीर्षासन यानी जानु शीर्षासन, ठीक है। ये है मत्स्यासन, ये है हमारा बड़ा पद्मासन, ये है वज्रासन, ये है गौमुखासन, ये है शवासन, सबसे आसान आसन है, आराम से लेटना है, ये है अर्ध मत्स्यासन, ये है हमारा अर्ध कटी चक्रासन, ये है पश्चिमोत्तानासन, ये है शलभासन, ये है भुजंगासन, ये है धनुरासन, ये है चक्रासन। तो इनसे रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ योगा? योगा का प्राइमरी गोल क्या है? टू एलिवेट हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम उसको एलिवेट हटाने के लिए, और एंड रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन है, द योग सूत्र ऑफ पतंजलि प्रोवाइड ए डिटेल्ड एक्सपोजिशन ऑफ विच डिसिप्लिन? कौन सा जो पतंजलि का योग सूत्र है वो कौन किस डिसिप्लिन में बताता है? ये इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि, यानी पतंजलि ने कौन सा ये ग्रंथ लिखा है योग सूत्र, ये भी आ सकता है। तो उसमें कौन सा डिसिप्लिन बताया गया? योगा। ठीक है, योग सूत्र में क्या बताया गया? योगा के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? कब डिक्लेयर किया गया? कौन सा डे होता है? 21 जून को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल पर्पज ऑफ योगा एज मेंशन इन द इंट्रोडक्शन? कौन सा? टू अटेन ए गोल थ्रू ए डिसिप्लिन मेथड। योगा का पर्पज क्या है? कोई भी गोल है उसको डिसिप्लिन मेथड के द्वारा अटेन करना है, ठीक है, उसको प्राप्त करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योगा? इनमें से योगा का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? इट इन्वॉल्व बोथ मेंटल एंड फिजिकल प्रैक्टिस। इसमें योगा में क्या होता है? मेंटल भी प्रैक्टिस होती है और फिजिकल प्रैक्टिस भी होती है। ये योगा के बारे में है, योगासन के बारे में है। अस्थमा, हिस्टेरिया और इंसोम्निया के लिए कौन सा योग होता है? पद्मासन होता है, ये देख लेना, तो बता देता हूँ एक बार। द आसन यूज टू अवेकन द पावर ऑफ कुंडली। कुंडली की पावर कौन किसके लिए कौन सा आसन होता है? सिद्धासन। विच आसन हेल्प इन अचीविंग रिलैक्सेशन इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमें रिलैक्स कौन से आसन से मिलते हैं? शवासन, यानी वो लेटना आराम से, उसके क्या हो रिलैक्स हो जाते हैं हमारी बॉडी। विच आसन कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फूड? फूड खाने के बाद हमें कौन सा आसन कर सकते हैं? वज्रासन। एक ही आसन होता है जो हम खाने के बाद कर सकते हैं, बाकी सब खाने से पहले करना है या खाने के बहुत टाइम के बाद करना चाहिए। विच आसन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मेकिंग द स्पाइन सपोर्ट? मतलब जो हमारी स्पाइन है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए कौन सा आसन होता है? चक्रासन। विच आसन इज रिकमेंडेड टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन एंड मेक द स्पाइन फ्लेक्सिबल? जो स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा आसन होता है? हलासन। ये नेक्स्ट चैप्टर है वुंड टाइप्स इलस्ट्रेशन। ये जो हमारा वुंड से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें बता रखा है ये कौन सी वुंड है। नॉर्मल स्किन, ये हमारी नॉर्मल स्किन होती है। एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है। अगर ये गहरा घाव है तो इसको कौन सा बोलते हैं? इंसिजन। कौन सा है? CISION, इंसिजन वाला। इस घाव को क्या बोलते हैं? इस टाइप की इंसिजन बोलते हैं। ये है लेसरेशन, ये जो इसकी ये एक शेप में है, तीखे अगर उससे करता है तो, औजार से करता है तो, और ये है कि ऐसे खुरदरे से करता है तो ये क्या है? कटा फटा है, इसकी जो बाउंड्री है वो कटी फटी है, ठीक है, लेसरेशन है। ये एब्रेशन मतलब खरोंच लगने। ये पंक्चर वुंड मतलब हमारी जो दो लेयर है वो पंक्चर हो गई है, लेकिन ये आर पार नहीं हुआ। यह पेनिट्रेशन वुंड मतलब जो हमारी स्किन है वो बिल्कुल आर पार हो गई है। ये है कंट्यूजन, मतलब इसमें हमारा ब्लड नहीं निकला है, ये बस घाव लगा। और ये है हेमाटोमा, यानी जो हमारी वेन्स है या आर्टरी है वो फट गई है और हमारा ये जो ब्लड है ये यहाँ पे क्लोट हो गया है, लेकिन ये बाहर नहीं निकला, स्किन के अंदर ही ये क्लोट हो गया है, इसको बोलते हैं हेमाटोमा। चलो थोड़ा बहुत इसके क्वेश्चन इनसे देख लेते। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए वुंड? वुंड की डेफिनेशन क्या है? ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन। अगर हमारी स्किन की जो कंटिन्यूटी है उसमें ब्रेक आ जाता है, और मसल मेम्ब्रेन या स्किन की कंटिन्यूटी में ब्रेक आता है तो क्या होता है? वुंड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसरेटेड वुंड? जो ये है सेकंड वाला, थर्ड वाला लेसरेटेड वुंड, जिसमें जो ये स्किन की बाउंड्री है ये कटी फटी है, तो वो है होता है लेसरेटेड वुंड। इसमें क्या दे रखा है? ए वुंड कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स विद टोन और अनइवन एज। जिसकी एज है, जो वुंड है या जो औजारा जिससे हमें वुंड हुआ है
उसके जो एज है वो क्या है, अनइवन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब एन ओपन पंक्चर वुंड। ओपन पंक्चर वुंड में क्या है, ए डीप नैरो वुंड कॉज्ड बाय पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक नाइफ। नाइफ से अगर कट जाता है तो वो क्या होता है, पंक्चर वुंड होता है, यानी हमारे दो लेयर उसमें कट जाती है। व्हाट इज कंट्रूजन, कंट्रूजन क्या है, ए ब्रश वे ए ब्रश वेयर टिश्यू आर टर्न बट द स्किन रिमेन इंटैक्ट। ये स्किन इंटैक्ट रहती है और मतलब टिश्यू कट जाते हैं। ठीक है, ये रहा कंक्लूजन, ये है लास्ट, सेकंड लास्ट। हमारी स्किन डैमेज हो जाती है लेकिन वहीं पे रहती है, कटती फटती नहीं है। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंसिजन वुंड। इंसिजन वुंड के क्या होता है, एक क्लीन कट कॉज्ड बाय शार्प एज ऑब्जेक्ट लाइफ नाइफ। नाइफ से कटता है तो वो क्या है, इंसिजन वुंड होता है। व्हाट इज द की फीचर ऑफ एन एब्रेशन, एब्रेशन मतलब फ्रैक्चर का, द एपिडर्मिस इज स्क्रैप्ड ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन है, अगर मन करे तो आपका देख लेना, मैं वीडियो पॉज करके देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। जय हिंद।